स्टूडेंट बात करेंगे जेईई मेन एग्जाम के पैटर्न के बारे में। पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मार्किंग होती है, उस सब के बारे में जो जेईई मेन का पेपर देने की सोच रहे हैं अगले साल। ठीक है, तो जेईई मेन का जो पेपर होगा अगले साल वो 2 बार होगा और पेपर 1 जो है वो बीटेक के लिए होता है। तो असल में क्या है कि जो जेईई मेन का पेपर होता है ना, अलग अलग कोर्सेज के लिए होता है। अगर आप बीटेक का सोच रहे हो तो उसके लिए पेपर 1 होता है, ज़्यादातर बच्चे यही देते हैं। फिर एक होता है पेपर 2 जो बीआर के लिए होता है, जिनको आर्किटेक्चर करनी है उनके लिए बीआर को होता है। फिर होता है बी प्लानिंग के लिए, वो अलग है। ठीक है, वो तीसरा पेपर। तो आज हम इस वीडियो में पेपर 1 की बात करने वाले हैं बीटेक के लिए। देखिए क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। असल में पेपर के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर पेपर में क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड होते हैं देख लीजिए। सेक्शन ए के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट पे जेईई मेन में आते हैं। फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और मैथ्स आता है, जिसके अंदर हर एक सेक्शन में से हर एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20-20। तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, 60 हो गए। ये जो क्वेश्चन होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि अगर एक क्वेश्चन दे रखा होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि केबीसी में होता है। केबीसी के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं ना, एक सही होता है। ऐसी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। और अगर एक सही है तो बाकी 3 गलत हो गए। ठीक है, तो आपको तीनों चारों में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सही होगा। तो इसको बोलते हैं एमसीक्यू बेस्ड। और 4 में से एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत ही होंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पैटर्न, किसका, सेक्शन ए का। फिर आगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको डिजिट होती है, नंबर होते हैं, नंबर देने पड़ते हैं कि आपकी जो आंसर आ रहा है उसको कितनी वैल्यू आ रही है, उसको पॉइंट में लिखना है। वो सब तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो उसका एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपके पास पीसीएम होता है, 3 सेक्शन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 10, 10 और 10। तो टोटल के क्वेश्चन कितने हो गए, देखो 20-20-20 60 हो गए, और 10-10-10 30 हो गए, 60 और 30 90 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 90 हो गए। तो 90 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें जो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर चॉइस होती है। ये 10 के 10 नहीं करने होते हैं, आपको इनसे बस 5-5 करने होंगे, बाकी 5 छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चॉइस है, यानी कि 90 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन करने हैं, बाकी चॉइस होती है। ठीक है, तो सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, सारे के सारे करने पड़ते हैं, 20-20-20 सब करने पड़ेंगे। सेक्शन बी में 10-10-10 जिसमें से 5-5-5 करने, बाकी छोड़ देने। तो 90 में से यानी कि 75 करने होंगे। और टोटल नंबर कितने हो गए, देखो 75 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का जेईई मेन का पेपर होता है। पहले ये 360 का एक समय था जब ये 360 का हुआ करता था, अभी 300 का होता है, क्योंकि इसमें चॉइस आ गई। अब चॉइस आ गई ना, तो चॉइस आ गई है। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें से 5-5-5 करने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। और सेक्शन ए में 20-20-20 करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, जिसमें से आपको सारे करने होते हैं। और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, 4 में से एक सही, बाकी गलत। अच्छा, अगला टॉपिक है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन हैं आपके पास, है ना, ए है, बी, सी और डी। आपने ए पे लगा दिया, ये सही निकल गया, आपको मिलेंगे 4 नंबर, मिल गए 4 नंबर। लेकिन मान लीजिए आपने गलती से ए पे ना लगा के आपने लगा दिया था बी पर, तो इसके नंबर तो 0 तो हो ही गए, ये तो मिलेंगे ही नहीं। 4 तो मिलने से रहे, 0 हो गया, साथ में -1 और मिल जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इसमें -1 होती है। तो अगर गलत हो गया तो एक नंबर काट लेंगे, सही हो गया तो +4। और मान लीजिए आपको नहीं आता तो आपने इसको छोड़ दिया, करा ही नहीं, तो 0 मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ने में फ़ायदा है, छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा। मान लीजिए कर दिया और गलत निकल गया तो एक नंबर और कम हो जाएगा। ठीक है, और सही निकल गया तो 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है जेईई मेन के पेपर 1 का, जो कि बीटेक के लिए होता है। और जेईई मेन का जो एग्ज़ाम होता है वो आईआईटीज़ के लिए होता है, क्योंकि आप अगर जेईई मेन देंगे तो जो एडवांस तभी दे पाएंगे। एनआईटीज़ के लिए होता है, ट्रिपल आईटीज़ के लिए होता है, जीएफटीआईज़ के लिए होता है, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए आप जेईई मेन के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। परसेंटेज जो है वो आईआईटीज़, एनआईटीज़ के लिए, ट्रिपल आईटीज़ के लिए इनमें बैरियर रहता है। बाकी आईआईटी, एनआईटी के लिए आपको 75% चाहिए, और कुछ ट्रिपल आईटी में आपको 75 और कुछ में 60% भी होता है। डिपेंड करता है कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन से कोर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो जेईई मेन का पैटर्न था, आपको समझ आया, कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम को लिंक दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई और डाउट तो कॉल भी कर सकता है, कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक दिया है। कॉल मी फॉर ऐप की आईडी है wipgroClasses@CM4। जैसे आप ये आईडी वहाँ पे सर्च करेंगे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके भी डाउट पूछ पाएंगे। और ये आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, जहाँ पे आप इसको कॉपी करके ऐप पे सर्च करके कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।